वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सियासी घमासान उफान पर है। अब जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर CB आनंद बोस मुर्शिदाबाद दंगों के पीड़ितों से मिलने के लिए मालदा के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद वे मुर्शिदाबाद दंगों पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वे आंखों देखी पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर उनकी रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है, तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे में उनकी रिपोर्ट पर सभी की निगाहें लगी हैं। अगर राज्यपाल की रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में खामियां पाई जाती हैं तो क्या होगा? क्या गवर्नर की खराब रिपोर्ट से ममता सरकार गिर सकती है? आखिर राज्यपाल के अधिकार क्या होते हैं? आइए आपको मुर्शिदाबाद कांड के जरिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा जैसे मामलों में अगर गवर्नर की रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं अथवा खामियां उजागर होती हैं तो यह केंद्र के लिए राज्य में दखल का आधार बन सकता है। यह तो सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। गवर्नर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। अगर गवर्नर को लगता है कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही तो वे सेंटर यानी केंद्र को कार्रवाई की सलाह दे सकते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल को भारत के संविधान ने काफ़ी शक्तियां दी हैं। राज्यपाल के पास तो इतने अधिकार और पावर है कि सरकारें तक गिर जाती हैं। अगर किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है तो वह केंद्र सरकार को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है और विधानसभा को निलंबित या भंग भी किया जा सकता है। गवर्नर को राज्य की कानून व्यवस्था पर नजर रखने और केंद्र को सूचित करने का पूरा अधिकार है। अगर गवर्नर को लगता है कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही तो वे सेंटर यानी कि केंद्र को कार्रवाई की सलाह दे सकते हैं। गवर्नर के पास विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। अब सवाल यह है कि गवर्नर की रिपोर्ट से क्या सच में ममता सरकार पर कोई संकट आ सकता है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है। इसके लिए कई शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है, जिसमें खास तौर पर राज्यपाल की रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चमरा गई है और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। साथ ही केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट को संसद में पेश करना होगा और बाद में संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी भी जरूरी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। यही वजह है कि अब सबकी नज़र उस रिपोर्ट पर है जो गवर्नर तैयार करेंगे। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल सरकार ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट बाइज हिंसा के बारे में बताया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 8 अप्रैल को जंगीपुर में करीब 8 से 10 हज़ार की संख्या में भीड़ जुटी और उस दिन हिंसा में पुलिस की जान लेने की कोशिश भी की गई। पुलिस अधिकारी से उनकी लोडेड पिस्तौल भी छीनी गई। 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 5-5 हज़ार लोग जुटे और जमकर उपद्रव मचाया और 12 अप्रैल को उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया। दरअसल मुर्शिदाबाद 8 अप्रैल से ही हिंसा की आग में जल रहा है। 11 अप्रैल को तो वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी हिंसक हो गए। उस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मुर्शिदाबाद के सुती, धुलिया और शमशेरगंज, जंगीपुर जैसे इलाकों में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी और पथराव देखने को मिला। भाजपा का दावा है कि वक्फ पर हिंसा की वजह से करीब 500 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए हैं और मालदा में शरण ले रहे हैं। भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।